हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि होल इज ड्रिल हाफ वे टू द सेंटर ऑफ अर्थ, ए बॉडी ऑफ वेट 30 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल बी इट वेट एट द बॉटम ऑफ होल। ओके, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि आपके पास एक जो अर्थ है, उस अर्थ पे क्या कर रहे हो, ड्रिल कर रहे हैं। कहाँ तक ड्रिल करके लाए उन्होंने, इसको ड्रिल करते हुए यहाँ तक आ गए। ठीक है, तो ड्रिल पूरा नहीं किया, कहां तक किया उन्होंने, रेडियस ऑफ हर्थ के हाफ तक उन्होंने ड्रिल किया। ओके ओके, क्वेश्चंस में यहां तक ड्रिल किया हुआ है। कितना है ये, हाफ ऑफ द रेडियस, मतलब डेप्थ कितना देख रखा है यहाँ पे, डी देख रखा है इज r/2 तक। अब सरफेस पे आपको वेट देख रखा है, वेट कहाँ पे दिया, सरफेस पे 300 न्यूटन से, तो वेट एट डेप्थ पे आपको पूछा जा रहा है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या किया, होल अर्थ पे ड्रिल किया, मतलब होल करते हुए कहां तक गए, हाफ ऑफ द सेंटर, मतलब क्या जो रेडियस है उसके हाफ डिस्टेंस लेके गए। इनडायरेक्टली हम कितने डेप्थ तक नीचे गए, r/2 डेप्थ तक नीचे गए। अब मुझे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो जहां पे होल किया है, बॉटम ऑफ द होल, मीन होल करते करते यहाँ पे पहुंच गए, तो इसके बॉटम पे क्या निकालना, आपको वेट निकालना है। इनडायरेक्टली आपको क्या निकालना है, वेट निकालना एट डेप्थ r/2। क्लियर, चलो तो वेट का फॉर्मूला सभी को पता है, वेट कितना होता है यहाँ पे, इट इज m इंटू जी। तो वेट एट सरफेस कितना होगा, ये m इंटू जी आएगा। वेट एट डेप्थ कितना आएगा, m इंटू जी एट डेप्थ। दोनों को अगर डिवाइड कर लेता हूँ, वेट एट डेप्थ डिवाइड बाय वेट एट सरफेस, तो m इंटू जी डी डिवाइड बाय m इंटू कितना आएगा जी, m और m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको weight at depth divided by weight at surface is equal to g at depth divided by g at surface। ओके, अब g at depth का हमारे पास फॉर्मूला है, पुट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला g at depth का, g at surface 1 minus d by r divided by g at surface as it is। ये इससे कैंसिल हो गया। क्लियर, ओके, -1 माइनस कितना आ रहा है, ये d बाय आर। डी कितना हमारे लिए बताओ, डी हमारे लिए r/2 है, तो डी का वैल्यू r/2 डाल देते हैं। चलो समझ में आ रहा है क्या किया क्वेश्चन मैंने, वेट का फॉर्मूला लिखा, दोनों को डिवाइड कर लिया। वेट के फॉर्मूले में m इंटू जी होता है। अब वेट सरफेस पे चाहिए तो यहाँ पे सरफेस का जी लिखना, और अगर डेप्थ पे चाहिए तो डेप्थ का जी लिखना। दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, ये जी बच रहा सी, तो जी का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जी का फॉर्मूला डेप्थ वाला फॉर्मूला लिखा, तो सरफेस वाला जी कैंसिल हो गया। अब डेप्थ भी पुट कर लेता हूँ, कितना आएगा, इस 1 माइनस कितना है, ये r/2 अपॉन r, आर आर कैंसिल, कितना रहा, इस 1 माइनस 1/2, इट इज इक्वल 1/2। कितना आ गया आपके पास, तो ये 1/2 आ गया। तो वी कैन से वेट एट डेप्थ डिवाइड बाय वेट एट सरफेस, हाउ मच, 300 इज इक्वल टू 1/2। तो वेट एट डेप्थ इज इक्वल टू ये 300 डिवाइड बाय 2, वेट एट डेप्थ इज इक्वल टू 150 न्यूटन। क्लियर समझ में आया? ओके, ऐसे क्वेश्चन क्या आता है, सेम हाइट के लिए भी पूछा जाता है। तो जब भी वेट वाला क्वेश्चन है, वेट का फॉर्मूला लिखो। लिखने के बाद मैंने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके उसमें मैंने क्या किया, जी के फॉर्मूले डाल दिए। ठीक है, अब जी का मैंने डेप्थ वाला ही फॉर्मूला लिखा, बिकॉज सरफेस का नहीं पुट करो, बिकॉज सरफेस वाला कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया, डेप्थ सब्स्टिट्यूट कर दो, देन आंसर। क्लियर समझ में? क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या था, देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा था, बट है सिंपल क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।